Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. बहुत सारी शादियाँ इसलिए होती है because the parents are pressurizing the kids to get married. How does the kid deal with the situation? परेशान हो गए, उससे ज़्यादा क्या डील करेगा? हंस के करेगा, रो के करेगा? किस तरह से डील करना चाहिए? किस तरह से क्या डील करना चाहिए? आपके देखो, मैं आई एम नॉट फैमिली, यू नो, योर फैमिली पर्सन. हर बंदे के घर में उसके माँ बाप के साथ उसकी ट्यूनिंग अलग होती है. आप किस तरीके से उसको टैकल करते हो, आपको करना पड़ेगा. या आई कांट टेल यू, आई एम नॉट एन साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ फैमिली काउंसलर. करेक्ट, बट एक बिकॉज यू नो द लॉ एस्पेक्ट, यू नो द एस्पेक्ट जहाँ पे आपको पता है कि अगर बिकॉज द डिवोर्स रेट्स क्लियरली आर इंक्रीजिंग. यू मैंशनड कि लोगों में पेशेंस नहीं है. तो उसके पहले आपने ये बोला, उसका सब टेक्स्ट ये था कि अगर पेशेंस नहीं तो शादी मत करो. बट दैट डज नॉट सीम टू बी एन ऑप्शन, एटलीस्ट इन दिस कंट्री. दैट डज नॉट सीम टू बी एन ऑप्शन, क्योंकि लोगों को लगता है अरे शादी नहीं करेगा, अरे क्या करेगा फिर. मतलब इट इज़ अ क्राइम टू नॉट मैरी इन द कंट्री. ऐसा इट इज़ परसीव्ड क्राइम कि अरे ये तो गुनाह कर रहा है शादी नहीं करके. या अगर मतलब इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट्स ऑल्सो रॉन्ग टू डेट. कि अरे ये तो अफेयर चल रहा है इसका. नहीं, ऐसा नहीं है. और सोसाइटी इज चेंजिंग. It is changing, but again, this I'm talking about the rural aspect of the country. But again, like I want to come back. इसको कैसे डील किया जाए? Where how do you make sure कि शादी तो करनी है, but ये हड़बड़ी में नहीं करनी. आप एक बात बताओ, अगर डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, आप उसको काउंटर देखो, उसकी जो लिव इन रिलेशनशिप है, द नंबर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है सोसाइटी में, दूसरी नहीं बढ़ रही है. The number of young people getting into physical activities, sexual physical activities, वो बढ़ रहा है. वन नाइट स्टैंड भी बढ़ रहा है, डेटिंग भी बढ़ रही है. डेटिंग ऐप्स का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है. कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? सिर्फ माँ बाप की वजह से तो नहीं चल सकता ना, कि सिर्फ माँ बाप ने बोला कि तुझे शादी करनी है. स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम, जॉब के टाइम पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो तो बन रहे हैं ना. मल्टीपल पार्टनर्स वाले भी बन रहे हैं, तो वो भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं. वी कांट जस्ट से कि भाई डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं तो हमें इसको सोसाइटी में ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग, बट यू नीड टू सी कि दोनों का बैलेंस कहाँ पे है. जो आदमी, जो लड़का या लड़की जो उनको लगता है कि मेरे को ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने का, उनको डर ये रहता है कि अगर हम अरेंज मैरिज करेंगे तो पता नहीं हमारी चलेगी या नहीं चलेगी. क्योंकि आपने एक लाइफ जी है अपने हिसाब से, और फिर एकदम से देयर इज़ अ सडन चेंज, एक दूसरे बंदे की एंट्री हो जाती है और आपकी लाइफ जो है वो 80% कंट्रोल होती है. एंड इट गोज़ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के लिए है. ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के को लगेगा मुझे बाउंडेशन है, लड़की को भी लगता है, और लड़की को लगता है, लड़के को भी लगेगा, हस्बैंड को भी लगेगा. और उसके बाद बाकी दोनों फैमिली का इंटरफेरेंस है साथ में. तो उसमें एडजस्टमेंट होने के लिए जो पेशेंस लेवल चाहिए, जो आपका एफर्ट चाहिए, वो नहीं है लोगों में. लेकिन इसके साथ में लव मैरिज के जो केसेस हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं. आप हर हाई कोर्ट में जाओ, अब कोई ना कोई इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज पे हाई कोर्ट में चले जाते हैं, जो आपकी प्रोटेक्शन लेने के लिए कि हम अपने परिवार से खतरा है. वो कैसे बढ़ रहे हैं? तो सोसाइटी में हर चीज़ बढ़ रही है. हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते ना. It is as simple as that. No, I understand. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.